ध्यास आमचा गुणवत्ता, गुणवत्ता 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 गुणवत्ता, ध्यास आमचा गुणवत्ता। नमस्ते बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की दूसरी इकाई से हिंदी व्याकरण में से भाषा की ओर, इसमें वाक्य की परिभाषा और इसके कौन कौन से भेद होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य की परिभाषा है शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ हो, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, आकाश भागता रहता है। इसमें आकाश एक शब्द है, भागता एक शब्द है, रहता एक शब्द है। जब हमने इसको एक साथ मिला लिया तब ये एक वाक्य के रूप में आ गया और इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसे ही वाक्य कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि वाक्य का अर्थ क्या है, तो शब्दों के सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। ये इसकी 1 लाइन डेफिनेशन होगी। अब देखेंगे वाक्यों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। तो वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। सबसे पहले जानेंगे रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर 3 भेद हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं। सबसे पहला है विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिक बोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये बहुत आसान है, इसके जैसे नाम है उसी के आधार पर इसकी पहचान है। अब विस्तार से जानेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के वर्गीकरण को। पहला है सरल वाक्य, इसका दूसरा नाम है साधारण वाक्य। तो इसी को सरल और साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसकी पहचान है कि जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वो कहलाता है सरल वाक्य। अब आप पूछेंगे उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य होता है कर्ता, जो करता है वो उद्देश्य कहलाता है, और विधेय मतलब क्रिया, यानी कि क्रिया भी एक होनी चाहिए और उद्देश्य भी, यानी कि कर्ता भी एक ही होना चाहिए। ऐसा वाक्य कहलाता है सरल या साधारण वाक्य। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय क्या है? कर्ता, यानी कि उद्देश्य है ये, और कुहासा जाता रहा ये है विधेय, यानी कि ये क्रिया है। तो यहाँ एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया है, तो ये कहलाएगा सरल वाक्य। एग्जाम में एक सेंटेंस दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि ये कौन सा वाक्य है। इसमें कई सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे नरेश खेलता है, राम पढ़ता है आदि। अगला है संयुक्त वाक्य। तो जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़ते हैं, ये सरल वाक्य आपस में जुड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। इन 2 सरल वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक शब्द कहलाते हैं, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु आदि। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। सूर्योदय हुआ, ये पहला उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य है कुहासा जाता रहा। ये दोनों सरल वाक्य हैं। अब इन दोनों को मिलाने के लिए हमने एक शब्द लगाया और है योजक शब्द, जो एक पूरा सेंटेंस बना रहा है, ये कहलाएगा संयुक्त वाक्य। इसकी पहचान यही है कि इसमें योजक शब्द आते हैं। लास्ट है मिश्र वाक्य, तो जिसमें एक प्रधान उपवाक्य है, उसके ऊपर एक आश्रित उपवाक्य होता है। इन दोनों उपवाक्यों को मिलाने पे बनता है मिश्र वाक्य। इसकी ये शर्त है कि इसमें एक प्रधान होना चाहिए, दूसरा उस पर आश्रित होना चाहिए। उदाहरण है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। इसमें जैसे ही सूर्योदय हुआ ये प्रधान उपवाक्य है, कुहासा जाता रहा इस पे आश्रित है। तो यहाँ एक प्रधान हो गया, एक आश्रित हो गया, तो ये कहलाएगा मिश्र वाक्य। इसमें जैसे और वैसे शब्द, ये दोनों शब्द जो हैं ये मिश्र वाक्य की हमें पहचान बता रहे हैं। इसके अलावा कोई और शब्द भी हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिस प्रकार, उस प्रकार, जो, वो, यदि, तो, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों। तो इस तरीके से मिश्र वाक्य की हम पहचान कर सकते हैं। अब तीनों वाक्यों की सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य की ट्रिक देख लेते हैं। सरल वाक्य की ट्रिक है, इसमें एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी, वो कहलाएगा सरल वाक्य। जो साधारण वाक्य आते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे।
संयुक्त वाक्य में और, एवं, तथा, किंतु, परंतु शब्द लगे होंगे और मिश्र वाक्य में कारण कार्य संबंध होगा। इसमें दो शब्द आएंगे, एक होगा प्रधान उपवाक्य, एक होगा उस पर आश्रित उपवाक्य। तो ये है इनकी पहचान। अब जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य है, जिससे हमें कोई जानकारी मिलती है, वो वाक्य विधानवाचक कहलाता है। जैसे भारत एक देश है। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द आए वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों के अंत में प्रश्न लगा हो, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो, वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, जैसे बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, इस तरीके से। नेक्स्ट है विस्मयादिक बोधक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादिक बोधक चिन्ह दिखता है, वो विस्मयादिक वाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में संकेत का बोध होता है, जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, तो जहाँ संकेत हो वो होते हैं संकेतवाचक वाक्य। और लास्ट है संदेहवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, जैसे क्या वह यहाँ आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, इसमें संदेह है, इसीलिए इसको संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये कहलाते हैं 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो आज हमने रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद सीख लिए हैं। वाक्य क्या कहलाते हैं? गुणवत्ता 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 ध्यास आमचा गुणवत्ता